हाय गाइस, वेलकम टू रिलेटिवली इजी। आज अलजेब्रा के लेक्चर 14 में हम कुछ स्पेशल ग्राफ को देखेंगे। तो सीधा आ जाते हैं। फर्स्ट ग्राफ क्या है? ax प्लस एम का मॉड प्लस बी वाई प्लस एन का मॉड इज इक्वल टू के। अगर ऐसा टाइप का कोई ग्राफ गिवन होता है तो उसकी शेप कैसी बनती है मैं एक बार बता देता हूँ। उसकी शेप कुछ ऐसी बनती है और उसका एरिया हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं 2k² अपॉन ए बी करके। ठीक है, नीचे के एग्जाम्पल दे रखा है, उस एग्जाम्पल को देख लेते हैं। हमने इस एग्जाम्पल में क्या करा है, हमने एलसीएम ले लिया। उसके बाद 3 को हम मॉड के अंदर भेज सकते हैं और 4 को भी मॉड के अंदर भेज सकते हैं। तो ये 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 60 बन गया, जहाँ 3x और 4y का मॉड है। अब a और b क्या होता था? a और b कोफिशिएंट ऑफ x एंड y होते थे, तो मैंने यहाँ पे 3 और 4 लिख दिया। ये कोफिशिएंट होते थे और जो प्लस के आगे चीजें होती थी उनको इग्नोर करना होता था। जैसे इस प्लस एन को इग्नोर करना है और डिवाइड बाय कोफिशिएंट्स करना है। तो 2k² से हमारा आंसर आ गया 600। ठीक है, आई होप सबको ये याद रहेगा, सब इसको लर्न कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, इस वाले क्वेश्चन के अंदर मॉड एक्स प्लस मॉड वाई इज इक्वल टू के। यहाँ पे कोफिशिएंट्स क्या है? यहाँ पे ए भी 1 है और बी भी 1 है। तो एरिया क्या हो जाएगा? एरिया हो जाएगा 2k² अपॉन 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 2k²। ठीक है, आप सीधा इसका एरिया याद कर सकते हो, 2k² आता है। और आपको इसकी शेप भी पता होनी चाहिए, ये बनता क्या है। ये एक स्क्वायर बनता है, ये एक स्क्वायर बनता है, ऐसे टाइप का स्क्वायर बनता है जिसकी साइड होती है k√2। क्योंकि ये के है, ये के है, पाइथागोरस थ्योरम से ये 90 डिग्री है यहाँ पे। तो पाइथागोरस थ्योरम से ये k√2 आ जाएगा। अब हम इसको बनाते कैसे, हम ये भी देख सकते हैं। इसको बनाने के लिए हम पहले x को एक बार पॉजिटिव और नेगेटिव खोलेंगे और y को इसके साथ पॉजिटिव नेगेटिव खोलेंगे। तो हमारे पास 4 इक्वेशंस आ जाएंगी। उन 4 इक्वेशंस को जब हम ड्रॉ करेंगे तो एक स्क्वायर बनेगा कुछ इस टाइप का। ठीक है, सबको समझ में आ गया ना कि स्क्वायर कैसे बनाते हैं हम। सबको मॉड ओपन करना आता है। जिसको भी डाउट है मॉड ओपन करने में वो मेरी मॉड की वीडियो देख सकता है बटन में जाके। हम आगे चलते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन दे दिया। अब हम इसका एरिया डायरेक्टली लिख सकते हैं ना, क्योंकि एरिया क्या होता है? एरिया होता है 2k² अपॉन ए बी। ए भी तो 1 है, तो 2 इंटू के का स्क्वायर, 2 इंटू 64, इसका आंसर आ जाएगा 128 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, आई होप सबको ये समझ में आ गया होगा, बहुत इजी है। हम बाकी के ग्राफ देख लेते हैं। अब इसमें भी आप ओपन कैसे करोगे? अगर किसी को विश्वास नहीं हो रहा कि ये शेप बनती है कि नहीं, तो आप एक काम करना, आप x को पॉजिटिव और नेगेटिव खोलना, साथ में y को भी पॉजिटिव नेगेटिव खोल देना। ऐसे 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे, 4 इक्वेशन आएंगी और उससे आपका ये ग्राफ बन जाएगा। तो जब मॉड x माइनस मॉड y इज इक्वल टू 1 होता है तब आपका ग्राफ कुछ ऐसा बनता है। और जब मॉड वाई माइनस मॉड एक्स इज इक्वल टू 1 होता है तब आपका ग्राफ कुछ ऐसा वर्टिकल में बनता है। आओ इस ग्राफ पे क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? फाइंड द एरिया एनक्लोज्ड बाय दिस एंड दिस। ठीक है, इसको ड्रॉ करते हैं आज। ये ग्राफ बनेगा कैसा? ये ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। और अब 1 की जगह 10 लिखा हुआ है, तो ये पॉइंट्स हमारे 10 और -10 हो जाएंगे। आई होप सबको इतना तो समझ में आ गया होगा। ये पॉइंट हमारा 10 और -10 हो जाएगा। ये मैंने इसका ग्राफ बनाया है। ठीक है, अब मैं अलग कलर से इसका ग्राफ बनाता हूँ। इसको हम ओपन कैसे कर सकते हैं? ये ओपन होगा x इज इक्वल टू 15 और x इज इक्वल टू -15 पे। तो x इज इक्वल टू 15 का ग्राफ कैसा बनेगा? कुछ ऐसा बनेगा। ये हमारा x इज इक्वल टू 15 और ये x इज इक्वल टू -15। तो ये है x इज इक्वल टू 15 और ये लाइन हुई x इज इक्वल टू -15। अब हमें किसका एरिया निकालना है? ये शेडेड पार्ट का एरिया निकालना है, जिनको मैं शेड कर रहा हूँ। ठीक है, अब इसका एरिया निकालते हैं। अच्छा, आप नोटिस करोगे ये लाइन क्या हो जाएगी यहाँ पे? इस क्वाड्रेंट के अंदर, फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना ये, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर हमारा x भी पॉजिटिव रहता है और y भी पॉजिटिव रहता है। तो ये लाइन हमारी हो जाएगी x माइनस वाई इज इक्वल टू 10। यहाँ पे x हमें क्या दे रखा है? 15 दे रखा है। तो 15 यहाँ पुट कर देते हैं। 15 माइनस वाई इज इक्वल टू 10, वाई इज इक्वल टू 5। तो ये 5 आ गया। मतलब यहां से यहां तक का डिस्टेंस हमारा कितना आ गया? 5।
तो यहाँ से यहाँ तक का पूरा डिस्टेंस कितना हो जाएगा हमारे पास, यहाँ से यहाँ तक का पूरा डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक का पूरा डिस्टेंस हो जाएगा हमारे पास 10, मतलब बेस 10 है। अच्छा ये 10 था, यहाँ पे 15 है, तो हाइट 5 हो गई। सबको समझ में आ रहा है ना, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 5 कैसे हो गया। तो इस ट्राइंगल का एरिया, ए बी सी ट्राइंगल का एरिया क्या हो जाएगा, यहाँ लिख देते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ये हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये हो जाएगा 25। तो पूरा एनक्लोज्ड एरिया कितना हो जाएगा, पूरा एनक्लोज्ड एरिया हो जाएगा 25 इंटू 2, 50 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, आई होप सबको समझ में आ गया होगा। हम आगे की ग्राफ देख लेते हैं और क्या क्या ग्राफ है। जब भी ऐसी इक्वेशन गिवन हो तब एक स्क्वायर बनता है, और वो स्क्वायर सीधा सीधा बनता है। मैं सीधा सीधा क्यों कह रहा हूँ, आपने ऑब्जर्व किया होगा ऊपर एक स्क्वायर की इक्वेशन आई थी, ये वाली स्क्वायर की इक्वेशन आई थी, इसके अंदर स्क्वायर हमारा टेढ़ा बन रहा था। लेकिन जब भी ऐसी इक्वेशन आती है मॉड ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू के, तो हमारा सीधा सीधा स्क्वायर बन जाता है, और इसका एरिया सीधा के स्क्वायर आ जाएगा फिर, क्योंकि इसकी साइड के है। ठीक है ना, तो आप इसको भी ध्यान रखना। आप जिसको भी ये ध्यान नहीं है वो फिर से मॉड ब्रेक करके यहाँ पे चेक कर सकता है। 4 इक्वेशन रहेंगी आपके पास, एक बार आप इस मॉड को पॉजिटिव खोलो, एक बार नेगेटिव खोलो, एक बार इसको प्लस माइनस, ऐसे 4 इक्वेशन आएंगी, और आप चेक कर सकते हो कि आपका कुछ ऐसा ही फिगर बनेगा, यही शेप बनेगी ग्राफ की। ठीक है, हम आगे चलते हैं। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय दिस। अब अगर आपके पेपर में ये क्वेश्चन आ गया, आपको बार बार मॉड को खोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। आपको पता होना चाहिए ये एक स्क्वायर बनता है जिसकी साइड, अच्छा ये एक स्क्वायर बनता है जिसकी साइड क्या होती है, जिसकी साइड होती है के, और यहाँ पे के क्या है 9, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, इसका एरिया हो जाएगा 81 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। जब हमारे पास ऐसी कुछ इक्वेशन होती है, ऐसी कुछ इक्वेशन होती है, तब हमारा ग्राफ कुछ ऐसा बनता है, और उसका एरिया क्या होता है एच स्क्वायर बाय एम। और इसको याद कैसे रखना है, एच स्क्वायर बाय स्लोप से। अंदर एक लाइन की इक्वेशन दे रखी होगी मॉड के, और बाहर माइनस एच लिखा होगा। ठीक है, ये स्लोप से डिवाइड कर देना है एच स्क्वायर को, इसके स्क्वायर को, ये जो माइनस के बाद दिखी हुई है चीज, इसके स्क्वायर को एम से डिवाइड कर देना है, तो आपका एरिया आ जाएगा। ठीक है, अब जिसको भी डाउट है वो वापस इसको खोल के देख सकता है, एक बार प्लस एक बार माइनस, आपके पास 2 इक्वेशन आ जाएंगी, 2 लाइन की इक्वेशन आएंगी। किसकी इक्वेशन आएंगी, लाइन की इक्वेशन, और उससे आप कुछ ऐसी फिगर इजीली बना पाओगे। ठीक है, मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म बता दिया है। आगे देखते हैं, जब x प्लस वाई मॉड इज इक्वल टू 1 है तब कुछ ऐसी शेप बनती है, जब x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 है तब कुछ ऐसी शेप बनती है। तो हमने इतनी सारी स्टैंडर्ड फॉर्म्स और ग्राफ की शेप्स देख ली, लेकिन अब भी अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आता है, ऐसा क्वेश्चन, ऐसी शेप तो मैंने आपको कहीं नहीं दिखाई ना, तो आप उसको सॉल्व कैसे करोगे एक बार देख लेते हैं। पहले वाले मॉड को पॉजिटिव खोलते हैं, दूसरे वाले मॉड को भी पॉजिटिव खोल देते हैं। ठीक है, फिर पहले वाले मॉड को पॉजिटिव खोलते हैं, दूसरे वाले मॉड को इस बार नेगेटिव खोल देते हैं। उसके बाद पहले वाले मॉड को दोनों बार नेगेटिव खोलो, जिससे आपका कोई केस ना छूटे। जैसे आप कॉइन फ्लिप में करते थे ना, वैसा ही है ये, प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, इस वे से करने पे आपका कोई केस नहीं छूटेगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे ये तो हो गया x इज इक्वल टू 24, एक इक्वेशन ये आ गई हमारे पास। यहाँ से क्या होगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो ये कट जाएगा। 6y इज इक्वल टू 48, तो y इज इक्वल टू 8 आ गया, y इज इक्वल टू 8। यहाँ से ये 2y कट जाएगा, सॉरी 2x कट जाएगा, और यहाँ से आ जाएगा y इज इक्वल टू -8। यहाँ से ये 3y कट जाएगा, और x कितना आएगा, x आएगा -24। तो हमें ये एक रेक्टेंगल बनता हुआ दिख रहा है ना, मेरे को यहीं से पता लग गया ये एक रेक्टेंगल है। तो यहाँ हमने मिस्टेक कर दी, यहाँ पे 12 आएगा और यहाँ पे भी 12 आएगा। अब इसकी फिगर बना लेते हैं। इसकी फिगर कैसे बनेगी, हमने कोऑर्डिनेट एक्सिस बना ली। ठीक है, उसके बाद
y इज इक्वल टू 8 की लाइन ये है, y इज इक्वल टू -8 की ये है, x इज इक्वल टू 12 की लाइन ये है, और x इज इक्वल टू -12 की लाइन ये है। अब मैं हर लाइन के ऊपर लिख भी देता हूँ, ये y इज इक्वल टू 8 है, ये y इज इक्वल टू -8 है, ये वाली लाइन x इज इक्वल टू 12 है, और ये x इज इक्वल टू -12 है। तो इसका हमें क्या निकालना था, हमें इसका एरिया निकालना था। तो इसका एरिया क्या होगा, इसका एरिया होगा लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ कितनी है इसकी 24 और ब्रेथ है 16, 24 इंटू 16 हो जाएगा 384 स्क्वायर यूनिट्स। यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो आई होप आज की क्लास सबको अच्छी लगी होगी। ये बहुत ही क्विक क्लास थी स्पेशल ग्राफ्स के ऊपर, लेकिन नेक्स्ट क्लास में हम ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। थैंक यू।